साथियों, आज से मैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। तो आज इस कड़ी में हम लोग भारतीय इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे, जहां से प्रश्न बिल्कुल अति संभावित है। प्रश्न यहां से निश्चित आएंगे परीक्षाओं में। आप देख लीजिएगा, ये चैलेंज है। 1-2 प्रश्न इन 10 प्रश्नों में से ज़रूर फंसेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पौंडीचेरी यानी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से सही कथन छांटना है। सही कथन छांटना है हमको। 3 कथन दिए हुए हैं। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, तो ये गलत है। दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थे। अंग्रेज़ों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था, ऐसी भी बात नहीं है। पौंडीचेरी पर अंग्रेज़ों ने कब्जा तो नहीं किया था, लेकिन पौंडीचेरी पर अंग्रेज़ों का खरीदने के बाद अधिकार हो गया था। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए वाला सही है। देख लेते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। ए वाला सही है। पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थे, जैसा कि मैंने बताया। अंग्रेज़ों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया था और फिर 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया था। ठीक, इस प्रकार केवल कथन एक सही है। दूसरा प्रश्न है, इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये हमें देखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय इसमें क्या हुआ था? हैदर अली पराजित हुआ था। ये बिल्कुल गलत कथन है, सही सुमेलित नहीं है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया था, ये भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेज़ों को नहीं दिया, ये भी गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू पराजित किया गया और युद्ध में दिवंगत हुआ, तो ये सही है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू मारा जाता है युद्ध में। ठीक है, तो इस तरीके से ये डी वाला ऑप्शन होगा। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69 के बीच में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज़ गवर्नर कौन था? वेरेलेस्ट था। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, तो याद रखना अंग्रेज़ गवर्नर कौन था? वेरेलेस्ट था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। और ये युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे खत्म हुआ था? मद्रास की संधि के साथ। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 तक चला था और इस दौरान अंग्रेज़ गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यह युद्ध मार्च 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। कौन सी? मैंगलोर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था। इस दौरान अंग्रेज़ गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय में लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया था इस समय। और 1784-85 में एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा गया। 1787 में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था और यह युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे समाप्त हुआ था? 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1799 में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज़ गवर्नर जो था जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था? वेलेस्ली था। और ये 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया। टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया था। कहाँ कैद किया गया था टीपू के सदस्यों को? वेल्लोर में। ठीक, अगला तीसरा प्रश्न लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हेक्टर मुनरो बिल्कुल सही सुमेलित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थांग, इसको एक सेकंड देखते हैं इसमें कौन सा है। तो ये डी ऑप्शन है जो कि सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये नहीं सही है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध इसके समय में हुआ था 1764 वाला। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जैसा कि हम लोगों ने पीछे अभी देखा। और कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि व्याख्या में देखते हैं कौन था इस समय।
तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 1818 के बीच हुआ था। लॉर्ड कार्न हेस्टिंग्स के समय हुआ था, ना कि कॉर्नवालिस। इसमें कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था, जबकि बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण हुआ था डलहौजी के समय में, और लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, प्रश्न यहाँ से अक्सर आते हैं। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम इसके समय पारित हुआ था, ध्यान रखना, बेंटिंग 1833 का चार्टर एक्ट। और लॉर्ड रिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, तो ये गलत है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, डी वाला है, इसमें डी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880 के बीच। लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, तथा अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। ठीक, तो इस तरीके से डी वाला ऑप्शन होगा। देखते हैं यहाँ पर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन कौन से वायसराय किस किस के मतलब इनकी पदावधि है, सही कालक्रम लगाना है। कर्जन है, चेम्सफोर्ड है, हार्डिंग है और लॉर्ड इरविन है। तो देखिए, कर्जन ये 1905 के विभाजन के समय थे, ठीक है, और हार्डिंग पर बम गिराया गया था, तो ये 1911-12 में थे, यानी कि जब दिल्ली राजधानी स्थानांतरण हो रहा था तब इन पर बम गिराया गया था, तो इस दौरान थे। और चेम्सफोर्ड एक किस लिए जाना जाता है? 1919 के अधिनियम के लिए जाना जाता है, तो ये 1919 में समय थे। और लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था गांधी जी के साथ, ये लगभग 1930 उसके बाद 31 में हुआ था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कर्जन 1905 पहले आएगा, और ये पहले नंबर पे कर्जन आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा आपका हार्डिंग, और तीसरे नंबर पे, तो ये सारा 1 2 3 4 यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, तो इसका देख लेते हैं हम लोग सही जो है समय। कर्जन 1899 से 1905 तक था भारत में, ठीक है, और हार्डिंग 1910 से 1916 तक था। चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक था, और लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक था। तो इस तरीके से ये सारे जो है इसी कालानुक्रम में है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था रैयतवाड़ी बंदोबस्त में, ठीक है। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, पट्टे पर दे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो इसमें कौन से सही हैं? तो ये तीनों सही होंगे, ऑप्शन तीनों सी वाला सही है, ठीक है, तीनों सही है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? टॉमस मुनरो ने किया था, ठीक, जो मई 1820 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी ज़मीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। इस व्यवस्था में सरकार रैयतों को पट्टे प्रदान करती थी, यानी रैयत जो किसान होते थे उनको क्या प्रदान करती थी? पट्टे प्रदान करती थी, ताकि वे किसान जो भूमिहीन हैं अपनी आजीविका कमा सकें, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। 1857 के विप्लव के नायक और जो है उनके कार्यक्षेत्र दिए हैं दूसरी सूची में, तो इन्हें सुमेलित करना है। तो इसको हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं, इसमें पूरा नहीं आ रहा है ऑप्शन, लेकिन हमको यहाँ पर मिलाते हैं। देखिए, इसमें नाना साहब के बारे में तो पता है, ये कानपुर से थे, ठीक। और कुंवर सिंह बिहार, तो बिहार में जगदीशपुर, तो जगदीशपुर नहीं ऑप्शन में, तो आरा हो जाएगा। तो दो, और वक्त कहाँ दिल्ली थे, तो सारे मिल गए। अब मौलवी अहमदुल्ला जो है अवध से थे, तो इस तरीके से कौन सा होगा? ए का 4 हो गया,
और बी का 1 हो गया, ए का 4 और बी का 1, तो इस तरीके से ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग। बख्त खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा और नाना साहेब कानपुर। तो इस तरीके से ये सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा है जो 1857 के विप्लव के बाद ये उद्घोषणा कहाँ सुनाया गया था? तो ये उद्घोषणा इलाहाबाद में सुनाया गया था। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थीं, उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, बिल्कुल सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही है। अब जो है प्रशासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल करके क्राउन के सर पर आ गया। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, इसी को तो ख़त्म किया गया था। तो इसलिए तीसरा गलत है, 1 और 2 कूट सही है। तो इसमें पहला उत्तर सही हो जाएगा। और हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1858 के अधिनियम लागू किए जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधा अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसमें यह उद्घोषित किया गया कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश शासक के द्वारा व उनके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई जिसका अर्थ था कि वो राजा का प्रतिनिधि था। रानी विक्टोरिया ने साम्राज्ञी की पदवी धारण की और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की असीमित शक्तियां धारण कर लीं। अब आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार दखल देने लगी। संक्षेप में भारत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा द्वारा देशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व बना रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करने की घोषणा की गई थी। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन सर्वोच्च जो है उस पर अधिकार स्थापित कर लिया था कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो इसमें नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे और सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह का मतलब 1857 का सिपाही विद्रोह, ठीक है, ये 1857 का होगा। तो इसको कालानुक्रम में सजाना है। देख लेते हैं हम लोग कौन सा सही है। तो डी वाला सही है। इसमें क्या क्या होगा? संथाल विद्रोह 1856 में हुआ था, सिपाही विद्रोह 1857। तो ऐसे याद रखना है, 1857 से पहले से मतलब 1857 की क्रांति से पहले एक वर्ष संथाल विद्रोह हुआ था और नील विद्रोह 1860 में हुआ था। दक्कन दंगे 1875 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है। तो ये 19वीं सदी के कृषक विद्रोह हुए थे कुछ, तो कहाँ कहाँ हुए थे? कुकी विद्रोह, देखिए कूका विद्रोह तो पंजाब का है और कुकी विद्रोह त्रिपुरा का है। कूका कहाँ है? पंजाब में। देखिए एक याद रखो, कूका पश्चिम में हो गया और कुकी पूरब में हो गया। और बिरसा मुंडा विद्रोह तो ये बिहार के थे, झारखंड वर्तमान राज्य है। और पाबना विद्रोह जो है ये बंगाल का था। तो इस तरीके से ये सुमेलित है। तो इसमें कूट हो जाएगा कौन सा? डी वाला हो जाएगा। डी वाला कूट सुमेलित हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग। कुकी विद्रोह 1917 से 1919 तक चला था। ये मणिपुर का विद्रोह है, ठीक है, और त्रिपुरा में हुआ था, मणिपुर और त्रिपुरा में। और कूका विद्रोह जो हुआ था 1840 से 1872 तक हुआ था पंजाब में। पावना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था, ये जो है बंगाल में। और बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी, ये बिहार यानी वर्तमान झारखंड में हुआ था। तो याद रखना। तो इस तरीके से दोस्तों 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज जो है पूरी हुई। और ऐसे ही 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लगातार डेली देते रहेंगे। इसे ज़रूर देखिए, बहुत लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।